ये थोड़ी सी अंदर की बात है। तो हमने रेसलमेनिया 39 में जॉन सीना का मैच देखा था अगेंस्ट ऑस्टिन थ्योरी। वहां पर आपको पता है कि रेसलमेनिया को ऐसे देखा जाता है कि भाई ये स्पेशल है, तो एंट्रेंस भी स्पेशल तरीके से हो गया। लेकिन जॉन सीना के केस में हम लोगों ने देखा था कि उनके एंट्रेंस पर वहां पर कुछ बच्चे खड़े हुए थे। तो उसके पीछे क्या रीजन था वो जॉन सीना ने रिवील किया। उन्होंने कहा ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, ये ऐसी चीज थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझसे बोली थी। अभी आपको पता ही होगा जॉन सीना के बारे में, अगर आपको उनके अच्छे कामों के बारे में पता है कि वो मेक अ विश जो फाउंडेशन है उसमें लीडिंग है सबसे ज्यादा बच्चों के विशेस को पूरा करने में। तो एक तरीके से वो बच्चों को खुश करने के लिए ही था कि एंट्रेंस के टाइम पर जब 80,000 लोग वहां पे होंगे, ऐसा जॉन सीना का मैं एग्जैक्टली जो उन्होंने कोट किया वो बता रहा हूं कि इतने सारे लोगों के सामने जब मैं एंट्रेंस करूंगा और वहां पे बच्चे खड़े होंगे, तो फिर ये मेक अ विश ये जो चीज है उसका ही फाउंडेशन का हिस्सा था। और जॉन सीना ने कहा कि मुझे करने में भी काफी मजा आया। तो जहां पे जॉन सीना अपनी स्पेशल एंट्रेंस रख सकते थे वहां पर उन्होंने इस चीज को प्रेफर किया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत करते हैं नाइट ऑफ चैंपियंस के सारे मैचेस से। तो सारे मैचेस के ऑड्स हैं, जितने मतलब मैचेस के हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस मुस्तफा अली का मैच है। रूमर्स आ रहे हैं कि शायद एक अनथिंकेबल चीज हो सकती है कि मुस्तफा अली चैंपियन बन जाए, लेकिन फिलहाल ऑड्स के अकॉर्डिंग बहुत बड़े मार्जिन से गुंथर इस मैच में अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए फेवरेट है। इसके बाद मैच है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा। यहां पर भी जो बैटिंग ऑड्स हैं वो क्लियर फेवर करते हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को कि इस मैच में वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। ये देखना काफी अजीब लगता है कि भाई मैच है, रोमन रेंस भी उसके अंदर कंपीट कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो ऑड्स में फेवरेट नहीं है। इसके बाद सिंगल्स मैच है कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर के बीच में। फिलहाल मैच को जीतने के लिए फेवरेट है ब्रॉक लेसनर, और आई थिंक इसके पीछे रीजन भी है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई 3 मैचेस करवाएगी इनके बीच में। तो ऐसे में एक मैच अगर जीत गए कोडी रोड्स तो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को विक्ट्री नहीं मिली, तो फिर इस फ्यूड का क्या फायदा। और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो इनॉग्रल मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच में, चांसेस रूमर्स के अकॉर्डिंग में सेथ रॉलिंस के ज्यादा है, और ऑड्स में यहाँ पर फिलहाल यही कहते हैं सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट हैं। अभी ऐसा पूरा चांस है कि नाइट ऑफ चैंपियंस पहुंचते पहुंचते हमको इसमें चेंज देखने को मिल जाए, और अगर वो होगा तो वो आपको चैनल पर जरूर मिल जाएगा। कल वैसे मैंने कहा था कि 3000 कमेंट कर देना अगर आपको हर वीक की व्यूअरशिप जाननी है, और भाई आप लोगों ने नहीं 2200 कहा था मैंने, आप लोगों ने 3000 कमेंट्स कर दिए। तो चलो ठीक है, आपको हर हफ्ते रॉ स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सुनने को मिलती रहेगी। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और डोमिनिक मिस्टेरियो भाई ये बंदा ना सिर्फ रिंग में कमाल का है बल्कि अपने इंटरव्यूज के अंदर भी पूरा कैरेक्टर में रहता है। अब सोचो, अगर आपसे मतलब आपसे तो नहीं, अगर कोई एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार से क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या तुम इस सुपरस्टार को हरा सकते हो, तो वो चाहे लुल भी हो तब भी वो छाती चौड़ी करके बोलेगा हाँ मैं तो हरा दूंगा। लेकिन डोमिनिक मिस्टेरियो से जब सवाल पूछा गया गुंथर को हराने के बारे में, क्योंकि उनको चैंपियनशिप चाहिए, तो उन्होंने इसका भी अपने कैरेक्टर में रह के बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर दिया। वो कहते हैं 1-on-1 मैच की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर जरूर मैं विक्ट्री स्टील कर सकता हूं इस मैच में और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत सकता हूं। तो देख रहे हो यहाँ पे डोमिनिक ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि वो सिंगल्स मैच में रहेंगे, वो क्योंकि उनका कैरेक्टर ही ऐसा भाई लुटेरा टाइप का, तो उन्होंने कहा ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर मैं हराना चाहूंगा। और मेरे ख्याल से इतने टाइम से रेसलिंग फॉलो करने के बाद इतना तगड़ा कैरेक्टर में चेंज एक पॉजिटिव वे में शायद ही आपको डोमिनिक मिस्टेरियो जैसा कुछ देखने को मिले। रोमन रेंस के केस में भी ऐसा है, लेकिन रोमन रेंस तो चलो एक डिफरेंट ही चीज हो गई। डोमिनिक मिस्टेरियो के लिए तो भाई कमाल कमाल का काम किया है उन्होंने, और ये इंटरव्यूज के अंदर भी वो जो अपने कैरेक्टर में रह के बात करते हैं वो तो और भी ज्यादा कमाल का है। ब्लड लाइन के बारे में आप लोगों को पता ही कि जो टेंशन है वो काफी ज्यादा राइज हो रही है। हमको पता है कि भाई अब तो कुछ ना कुछ कांड होने वाला है। अब पॉल हेमन इस चीज को लगातार ही टीज करते जा रहे हैं। आप लोग ये वाली इंस्टाग्राम की स्टोरी देख सकते हो, थिंग्स आर हीटिंग अप ऑन द आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी, ऐसा करके पॉल हेमन बता रहे हैं, और ये किसी चीज को तो प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कुल मिला के हमको ये समझ में आ रहा है कि अब भैया पंगा होने वाला है यहाँ पर ब्लड लाइन के अंदर। और वैसे भी हम लोग रूमर्स तो सुन ही रहे हैं कि रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा उसोस के अगेंस्ट जाएंगे। पहले समर स्लैम में मैच का रूमर आया, फिर आया कि मनी इन द बैंक में शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको मूव कर देगी। तो देखते हैं ब्लड लाइन के लिए आगे क्या होता है। लेकिन इतने पिछले कुछ सालों में जो ब्लड लाइन को देख रहे हैं, अब लग रहा है कि अंत यहाँ पर थोड़ा सा नजदीक आ गया है। स्टारडस्ट के कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होगा। कोडी रोड्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सबसे बुरा टाइम उसको कहा जाता है जब उनको ऐसा कैरेक्टर दे दिया था जो कि खुद उनको भी पसंद नहीं था, और फोर्स थे काइंड ऑफ उस चीज को उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए ऑन टेलीविजन। ये कैरेक्टर वापस आ सकता है। अब आप लोग सोचेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, कोडी रोड्स का सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा है। अभी गाइस आप लोगों को मैंने बताया कि ब्रे वाइट अगर वापस आ जाते हैं तो फिर ब्रे वाइट एंड कोडी रोड्स का जो मैच है समर स्लैम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करवा सकती है। अब आपको पता है ब्रे वाइट के हमने पास में एक मैच देखा था जॉन सीना के साथ जो हुआ था, वहां पर हमको पुरानी चीजें, फायरफ्लाई फनहाउस जब आता है तो भाई कौन कौन से गड़े मुर्दे उसको उखाड़ा जाता है, तो हो सकता है उस चीज के लिए स्टारडस्ट आपको
टीवी पर दिख जाए। ऐसा नहीं होगा कि कोडी रोड्स स्टारडस्ट बन के अगर वो लड़ने आ रहे हैं ब्रे वाइट से, ऐसा नहीं होने वाले, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि करंटली जो कोडी रोड्स के साथ चल रहा है उसमें छेड़छाड़ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से स्टारडस्ट आ सकता है, ये काफी हंसी वाला मूवमेंट बनेगा कोडी रोड्स के लिए, क्योंकि उनको कैरेक्टर पसंद नहीं, और WWE जब करेगी तो फिर उनको ना दिमाग से खेलने वाली चीज होगी ब्रे वाइट के लिए कोडी रोड्स के साथ में। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो कितना खचाखच स्टेडियम भरा रहेगा, उसकी रिपोर्ट यह है कि ऑलरेडी जो 40,000 से ज्यादा टिकट्स है वो बिक चुकी हैं। 4,000 से ज्यादा अभी भी जो टिकट्स है वो सेल पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद WWE ने न्यू सीट्स ओपन करी हैं, क्योंकि जो सीट्स है WWE की काफी सारी बिकी थी, और ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही सारा जो माहौल है वो खचाखच भर दिया, धीरे धीरे WWE इसको करती है। वैसे आज IPL का मैच नहीं है ना, कल काफी बुरा लगा था यार, विराट कोहली के 100 होने के बाद भी RCB नहीं जीती। खैर आज कोई मैच नहीं है, तो रोहित पंत गेमिंग चैनल पर गेमिंग वीडियो आ रही है, और 4 WWE 2K23 के PC गेम के कोड के साथ में, यानी कि 4 लोग फ्री में गिव अवे है। आज शाम को 7 बजे वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो तो आप देख लेंगे, और साथ में उस वीडियो के अंदर 4 PC के कोड्स होंगे WWE 2K23 के। तो अगर आप लोग खेलना चाहते हो, आप लोग फ्री में आ सकते हो, जल्दी से आ जाना और आके फिर ठीक है खेलेंगे वहाँ पे गेम। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने कोडी रोड्स के बारे में कुछ बात बोली है। और यूजुअली कोई इंटरव्यू के अंदर कोई भी उल जलूल सा बंदा, रैंडम सा बंदा बोल देता तो उस बात का इतना फर्क नहीं है। स्टोन कोल्ड ने कोडी रोड्स के बारे में ये बोला कि ये अच्छा ही डिसीजन था कि कोडी रोड्स नहीं जीता रेसलमेनिया में, खुद कोडी रोड्स के लिए। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे हुआ भाई कि बंदा टाइटल तो नहीं जीता, लेकिन उसके बाद भी स्टोन कोल्ड जैसा बंदा बोल रहा है कि ये सही हुआ। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मेरी रिस्पेक्ट तो भाई बहुत ज्यादा है कोडी रोड्स के लिए। WWE के अंदर पहले थे, उसके बाद निकले AEW में नाम कमाया, उसके बाद वापस WWE में आए। उनकी जो पैक मसल है वो पूरी तरीके से फटी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने शो पर कंपीट किया। मेरी रिस्पेक्ट पूरी है। क्या उन्होंने इस चीज को अर्न किया? बिल्कुल किया है। लेकिन क्या उनका हारना सही डिसीजन था? बिल्कुल सही डिसीजन था। स्टोन कोल्ड ये कहते हैं कि उनकी खुद की रिस्पेक्ट ज्यादा बड़ी है कोडी रोड्स के लिए उस मैच में हार के बाद, और हो सकता है मैच जीतने के बाद भी कोडी रोड्स वो चीज ना कर पाते, या फिर जो WWE विजन लेके चल रही थी, या फिर जैसा कोडी रोड्स सोच रहे थे डाउन द लाइन उनके साथ होगा, वैसा ना होता। तो फिलहाल उनका जो हारना है रेसलमेनिया के अंदर वो सही डिसीजन है। देखो ये कोई भी अगर बंदा बात बोलता तो लगता है कि क्या ज्ञान पेल रहा है, लेकिन स्टोन कोल्ड जैसा बंदा जब ऐसे बंदे बात बोलते हैं तो फिर एक्चुअल में उनकी बातें जो है मैटर करती हैं। अब इसके ऊपर आपका क्या थॉट एंड रिएक्शन है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कल की मंडे नाइट रॉ के लिए। लेकिन डेफिनेटली मैं आपको एक स्पॉइलर दे सकता हूं, ड्रू मैकिंटायर गायब हैं। ड्रू मैकिंटायर के कॉन्ट्रैक्ट वाले सिचुएशन, मेडिकली फिट अनफिट वाली सिचुएशन के बाद फाइनली मैंने आपको अब बताया था कि WWE और ड्रू मैकिंटायर के बीच में सिर्फ क्रिएटिव वाली चीजें जैसी फाइनलाइज हो जाती हैं, ड्रू मैकिंटायर का रिटर्न हो जाएगा टीवी पे, और शायद ये चीज हो सकती है कल के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। अभी आपको पता ही है WWE ने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एक मिस्ट्री पार्टनर वाला मैच एडवर्टाइज किया, जहां पर इंपीरियम के अगेंस्ट में होंगे सैमी ज़ेन, केविन ओवंस और एक वो मिस्ट्री पार्टनर। तो पॉसिबली वो मिस्ट्री पार्टनर कोई और नहीं बल्कि स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने WWE की इस वाली पोस्ट को अपने ट्विटर अकाउंट पे रीट्वीट किया था, लेकिन शायद उनको रियलाइज हुआ कि ओ ये तो मुझे बताना नहीं है, क्योंकि ये तो मैं मिस्ट्री पार्टनर हूं, तो मैं इसको कैसे हाइप कर सकता हूं। तो उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में ड्रू मैकिंटायर के बारे में बातें हो ना बताते हुए भी उनके रिटर्न के अराउंड हाइप हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। तो कल की मंडे नाइट रॉ में पूरे चांस हैं कि ड्रू मैकिंटायर आपको मिस्ट्री पार्टनर के तौर पर देखने को मिलेंगे। यहां पे मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ड्रू मैकिंटायर को हील बनाने का प्लान है तो शायद वो यहां पर फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन क्या हो सकता है यहाँ, क्या पता यहीं से हो सकता है कि उनकी जो हील वाली जर्नी है उसको WWE शुरू कर दे। तो कल की मंडे नाइट रॉ में ये वाला मैच तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखते हैं मिस्ट्री पार्टनर कौन होता है और क्या वो सुपरस्टार ड्रू मैकिंटायर ही हैं। कोडी रोड्स रिसेंटली लाइव इवेंट में थे। ये वही लाइव इवेंट है जहां पे रोमन रेंस को फॉल्सली WWE ने एडवर्टाइज करके फैंस का कार्ड दिया था, या फिर गलती से हो गया था, वो जो भी सारी चीजें थी। अब कोडी रोड्स ने यहाँ पर फिन बैलर को मैच में हराया, और उसके बाद जो प्रोमो डिलीवर किया उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। उन्होंने कहा कि मेरी थ्योरी ये है कि शायद रोमन रेंस यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि वो मुझसे डरता है, इसीलिए वो मेरे आसपास नहीं घूम रहा। और जब उन्होंने नाइट ऑफ चैंपियंस में अपने अपोनेंट ब्रॉक लेसनर की बात करी तो वो ये कहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम ब्रॉक लेसनर मेरे सामने होगा तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसको ना सिर्फ हराऊंगा बल्कि मैं उसको दूसरी बार हराऊंगा, और मेरे जो वेस्ट है उसके आसपास गोल्ड भी होगा, यानी कि मेरे पास बेल्ट भी होगी। तो ऐसा करके कोडी रोड्स तो भाई काफी ज्यादा है ना कॉन्फिडेंट अपने फ्यूचर को लेके। फिलहाल थिंग्स नहीं चल रही, टूर्नामेंट से भी बाहर हो गए, लेकिन ब्रॉक लेसनर के साथ मैं बिजनेस फिनिश करने के बाद डेफिनेटली जिस भी नए ट्रैक पर जाएंगे कोडी रोड्स, वहां पर कुछ ना कुछ उनके लिए वैल्यू जरूर होगी। जजमेंट डे की आप लोग वाली पिक्चर देख सकते हो भाई, ये गैंग कितनी कूल लगती है। मतलब हमारे कॉलेजेस में जैसा नहीं होता, जैसा हर एक ग्रुप का या फिर गैंग का पार्ट एक खुद कॉलेज का स्टूडेंट बनना चाहेगा, ये कुछ ऐसी गैंग लगती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में फिन बैलर, रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टीरियो एंड डेमन प्रीस्ट। तो भाई
गुंडे ही लगते हैं पूरे, उनकी आवाज़ भी इतनी खतरनाक है। ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सी पिक्चर लगी तो मुझे लगा आपके साथ इसे शेयर कर देना। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, WWE के इंडिया वाले शो के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि लाइव इवेंट होने से ज़्यादा इसके चांसेस है कि ये एक प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, जो कि मेरे लिए अभी भी यकीन कर पाना थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लेकिन खैर जो भी है, 2 सितंबर की इसकी पॉसिबली डेट होगी। अभी गाइस खुश तो आप लोग हो रहे हो, लेकिन मैं आपको एक सैड न्यूज़ देने वाला हूँ। WWE को कन्विंस करना पड़ेगा रोमन रेंस को इस वाले शो पर आने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि समर स्लैम के बाद रोमन रेंस एक ब्रेक पर जा रहे हैं, और रोमन रेंस के ब्रेक पे जाने का मतलब सारा अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाना है। ऐसा नहीं होता कि भैया 1 महीने के ब्रेक पे गए तो सिर्फ एक शो के लिए आएगा। ब्रेक मतलब कि ब्रेक। और अगर ऐसा रोमन रेंस करने वाले हैं तो फिर रोमन रेंस का इंडिया में इस शो को अटेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हालांकि मैं ये नहीं समझ पा रहा कि अगर WWE इंडिया में शो कर रही है, और WWE इस बात को अच्छे से जानते हैं कि रोमन रेंस की इंडिया से बहुत तगड़ी फॉलोइंग है भाई, उनको सब अच्छे से पता हो, उनके पास सारे स्टैट्स होते हैं, वो देखते हैं कि किस मार्केट में कौन सा सुपरस्टार पॉपुलर है। तो फिर ये तो मेरे दिमाग के बाहर है बात कि रोमन रेंस क्यों इस शो पर नहीं आएंगे। थोड़ा सा मैं ये भी सोचता हूँ कि जब बैकलैश पोर्टो रिको में हो और वहां पर WWE रोमन रेंस को लेकर नहीं गई, तो ये भी पॉसिबल है कि जब रोमन रेंस इंडिया में आएंगे, नहीं WWE इंडिया में आएगी, तो फिर शायद रोमन रेंस शो का पार्ट ना बने। हालांकि मुझे पर्सनली मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि रोमन रेंस तो आएंगे, क्योंकि अगर नहीं आए तो फिर तो वही पता नहीं क्या ही बोलेंगे इसके बारे में। बाकी आपके क्या थॉट है इसके बारे में? आज 7 बजे गेमिंग चैनल पर वीडियो का वेट जरूर करना, गिव अवे भी होगा उसमें आपके लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।